हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 15 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने उसी क्वेश्चन को रखा है इसमें, और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें तीनों सेना यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च प्रधान माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। यहाँ पे दिया है आर्मी चीफ, यानी कि प्रमुख सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो जिनका नाम हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है वो जनरल मनोज पांडे वर्तमान में प्रमुख सेना अध्यक्ष हैं, और इन्हें 30 अप्रैल 2022 को इन्हें प्रमुख सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और ये 29वें नंबर के सेना अध्यक्ष बने हैं। और आगे हैं मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो उनका नाम हो जाएगा श्री शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। और अगला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और जो प्रधानमंत्री है उनका नाम हो जाएगा दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दामोदर दास। कभी कभी क्वेश्चन में पूरा नाम पूछ देता है, तो जिनको पूरा नाम नहीं पता हो वो जान लें कि दामोदर दास नरेंद्र मोदी। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन इंडिया द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, या फिर इनके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में अभी सर्वोच्च न्यायालय के टोटल 33 मुख्य न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, यानी कि प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति कहे जाते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उनका कार्यकाल जब तक वो उपराष्ट्रपति रहते हैं तब तक राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाते हैं। और जो भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और वर्तमान में ये राज्य के सभापति कौन हो जाएंगे, तो श्री जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किस देते हैं, तो देते हैं राष्ट्रपति को, वो देंगे प्रेसिडेंट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा के द्वारा। अगला है द टर्म शेड्यूलर विच वाज एडेड लेटर इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो जो 54वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ उसके द्वारा भारतीय संविधान के जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें इस पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम्बल या फिर प्रस्तावना, जो कि 42वां संविधान 1976 में हुआ था। Which article of the Child Rights Bill 1992 status I have the right to know my rights? यानी बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद है जो यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जो बालकों के अधिकार बिल 1992 में आर्टिकल जो 42 है वो यह कहता है कि, या फिर आर्टिकल 42 के द्वारा यह बालकों को अधिकार दिया गया है कि
मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, यानी इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू इक्वलिटी ये होता है मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम ये होता है मौलिक अधिकार, राइट टू वोट तो ये हो जाएगा हमारा, ये आएगा इसका आंसर है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। और अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मतदान का अधिकार, यह एक संवैधानिक अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन विच आर्टिकल ऑफ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित हैं। तो मूल कर्तव्य संविधान में जो 16 सिंह समिति थी उसके सिफारिश पर जो 76वां संविधान संशोधन है, जिसे माता पिता या फिर संरक्षक द्वारा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक होते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान करने का वो जो अधिकार है वो अनुच्छेद 51 क के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 51A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास्ड टू मेक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, यानी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो हुआ था 1993 में, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ ऑल 3 विंग्स फॉर द इंडियन आर्मी इज, तीनों सेनाओं का प्रमुख इनमें से कौन होता है। तो मैंने इसका आंसर पहले क्वेश्चन में बताया, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। हु कॉल्ड डेमोक्रेसी एज रूल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यह किस व्यक्ति का कथन है। तो जो अब्राहम लिंकन थे ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्होंने प्रजातंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी कि जो प्रजातंत्र है वो जनता के लिए फिर जनता के द्वारा शासन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी इसी का मुख्यालय या फिर चुनाव आयोग का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है तो चुनाव कराना। और यह 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।